साइंस की दुनिया physics.com बाई पी कुमार फॉर 11th 12th एंड ऑल एंट्रेंस एग्जाम्स। हेलो एवरीवन, physics.com में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ। ऐसा काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश वितरण के कारण समान विभव उपस्थित रहता है तो उसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। यानी समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होने का अर्थ ये है कि ये दोनों दूरी ए बिंदु की दूरी और बी बिंदु की दूरी समान होनी चाहिए, क्योंकि विभव का फॉर्मूला V इक्वल टू के क्यू बाई आर। के कांस्टेंट राशि है, क्यू आवेश को निरूपित करता है और आर दूरी को निरूपित करता है। तो कांस्टेंट राशि का मान कभी चेंज नहीं होता। क्यू यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और आर निरूपित कर रहा है दूरी को। तो समविभव पृष्ठ पर विभव का मान समान है। इसका अर्थ ये है कि ए बिंदु की दूरी और बी बिंदु की दूरी दोनों आपस में समान होनी चाहिए, तो ही विभव का मान समान होगा। अर्थात ए बिंदु पर विभव VA और बी बिंदु पर विभव VB, इनका यदि व्यंजक लिखें तो K Q R A और इनका विभव का व्यंजक K Q R B, यानी विभव का ये हम लोग का व्यंजक है या सूत्र है जिनसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इनका विभव समान क्यों है। तो इन दोनों बिंदु का विभव समान होने के लिए ये दूरी का मान समान होना चाहिए। तो आवेश में से बल रेखाएं निकलकर सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये एक वृत्ताकार लूप का निर्माण हुआ जिसमें ये समविभव पृष्ठ पर ए बिंदु से प्रेक्षण आवेश q0 को बी बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होता है। यानी समविभव पृष्ठ पर विभव का मान समान तभी हो सकता है जब ए और बी बिंदु की दूरी आपस में बराबर हो, तो ही इनका विभव समान होगा। और दूरी जब समान है इसका अर्थ ये है कि समविभव पृष्ठ विद्युत बल रेखा के लंबवत दिशा में स्थित है। जैसे आप इसको चित्र के अनुसार समझ सकते हैं। यहाँ एक क्यू चार्ज है जिनसे बल रेखाएं सभी दिशाओं में निकलकर फैल गई है और इनके लंबवत दिशा में यानी बल रेखाओं के लंबवत दिशा में एक पृष्ठ की कल्पना की गई है। ये समविभव पृष्ठ है। ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। ए बिंदु का विभव और बी बिंदु पर विभव दोनों का मान समान होना चाहिए। ये दोनों का मान समान तभी हो सकता है जब आवेश से ए बिंदु की दूरी और बी बिंदु की दूरी समान हो, तो ही ए और बी का विभव समान होगा। जैसे कि आप व्यंजक में देख रहे हैं कि ए बिंदु का विभव VA और बी बिंदु का विभव VB। ये कब समान होगा? जब ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो, अर्थात RA इक्वल टू RB, तो ही विभव का मान समान हो सकता है। अब समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है और इस पृष्ठ पर किसी प्रेक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी ए बिंदु से बी बिंदु पर या बी बिंदु से ए बिंदु पर लाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तो कार्य का मान शून्य होने का अर्थ यह है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में प्रेक्षण आवेश द्वारा वर्क डन यानी किया गया कार्य
तो किया गया कार्य ही विभव कहलाता है। अतः ए और बी बिंदु का विभवांतर भी बी माइनस भी ए इक्वल टू डेल्टा भी। चूंकि विभव किए गए कार्य को निरूपित करता है, वर्क डन को निरूपित करता है, तो वर्क डन डब्ल्यू ए बी बाई प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट। चूंकि दोनों बिंदु का विभव समान है, इसलिए इनका डिफरेंट यानी विभवांतर जो होगा वह शून्य होगा। तो 0 इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। इसलिए डब्ल्यू ए बी यानी ए से बी तक प्रेक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। अर्थात किया गया कार्य शून्य तभी हो सकता है जब सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो। इसलिए सम विभव पृष्ठ पर विभव भी का मान नियत होता है, अर्थात माइनस डी भी बाई डी आर इक्वल टू 0। चूंकि ये कांस्टेंट को निरूपित करेगा, क्योंकि सभी बिंदु पर विभव का मान समान है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू कांस्टेंट। तो सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान इस तरह समान होता है और इस पृष्ठ पर प्रेक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंट वर्क डन को निरूपित करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा या वैद्युत विभव ऊर्जा। तो वैद्युत विभव ऊर्जा क्या है? तो विद्युतीय क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ध्यान रहे, ये वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रेक्षण आवेश को, यहाँ पे विद्युतीय क्षेत्र स्वयं प्रेक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहा है, जिसके द्वारा किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। चूंकि कार्य इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं, तो W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। यदि प्रेक्षण आवेश किसी कोण पर यानी थीटा कोण पर विस्थापित किया जाए, प्रेक्षण आवेश थीटा कोण पर विस्थापित किया जाए, तो वर्ग के अनुसार फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के साथ आपका ऐड होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा कोण को निरूपित करेगा, जिसके द्वारा हम लोग विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रेक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र ए से बी बिंदु तक ले जा रहा है, तो W ए बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए बी एफ इंटू डी एस कॉस थीटा। यदि प्रेक्षण आवेश ए से बी जाए तो कोण का मान 180 डिग्री होगा, कॉस 180। यानी ए से बी पर प्रेक्षण आवेश जाए तो थीटा इक्वल टू, तो थीटा का मान 180 डिग्री, तो कॉस 180 का मान -1। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यदि ए बिंदु अनंत पर हो, ए बिंदु कहाँ हो? अनंत पर हो, तो W इंफिनिटी बी
इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटिव बी, और फोर्स इक्वल टू होता है E इंटू क्यू नॉट डी एस कॉस 180। 180 का मान आपके सामने है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो फाइनली हम लोग का हो जाएगा डब्ल्यू बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटिव टू बी ई डी एस। तो ये विद्युतीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दो आवेशों का पोटेंशियल एनर्जी। तो दो आवेश में Q1 आवेश A बिंदु पर और Q2 आवेश B बिंदु पर स्थित हैं, जिनके बीच की दूरी r है। तो दो आवेशों का पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करना है। चूंकि स्थितिज ऊर्जा किए गए कार्य द्वारा निरूपित किया जाता है, तो Q1 और Q2 पर लगने वाला बल, यानी दोनों आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, जिसको हम लोग कूलम्ब्स नियम से व्यक्त करेंगे। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला कूलम्ब बल के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि Q2 आवेश को dr विस्थापित करने में किया गया कार्य, Q2 आवेश को dr विस्थापन में किया गया कार्य। तो कार्य इक्वल टू dr विस्थापन, यानी थोड़ा सा विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो dw, चूंकि कार्य को हम लोग w से डिनोट करते हैं, थोड़ा सा विस्थापन किया गया है, इसलिए dw इक्वल टू f इंटू ds, f इंटू ds। चूंकि थोड़ा सा विस्थापन हुआ है, तो f का मान समीकरण 1 से यहाँ पे हम लोग रख देंगे, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और विस्थापन के स्थान पे यहाँ पे क्या है, dr विस्थापन में, तो हम लोग यहाँ पे भर सकते हैं dr। अब Q0 यानी Q2 आवेश, यानी दूसरे आवेश को B से अनंत पर ले जाने में किया गया कार्य। अब Q2 आवेश को B से अनंत पर ले जाने में किया गया कार्य। चूंकि लिमिट यहाँ पे है B से इंफिनिटी, तो dw इक्वल टू इंटीग्रेशन B टू इंफिनिटी, तो इंटीग्रेशन B टू इंफिनिटी के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू dr। अब उसी का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किया जाएगा जिसके साथ r मैच करेगा, यानी बाकी राशि कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएंगे। तो k Q1 Q2 बाहर निकल गए, इंटीग्रेशन b की दूरी हम लोग के पास कितनी है, r, तो हम लिख सकते हैं r इंफिनिटी 1 बाई
आर स्क्वायर इंटू डी आर। 1/r² का इंटीग्रेशन, 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होगा? -1/r, क्योंकि आप लोग को इंटीग्रेशन फॉर्मूला बताए गए हैं जिसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r। तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, तो और W इक्वल टू K Q1 Q2 और 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r लिमिट इन्फिनिटी r। अब यहाँ r के स्थान पे लिमिट रखा जाएगा, तो इक्वल टू K Q1 Q2 -1/r के स्थान पे, और इंटीग्रेशन रूल के अनुसार कैलकुलस के अनुसार दूसरा वैल्यू रखते हैं तो माइनस का सिंबल, -1/r। 1/∞ का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली वर्क डन W, और कार्य को ही हम लोग कहते हैं ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग डिनोट करते हैं U से, U इक्वल टू K Q1 Q2/r। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी अप टू लाइक चार्ज, समान आवेशों का पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, Q1 Q2 आवेश, और ये दर्शाएंगे दूरी को। तो ये रहा आपका पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक।